Good morning, children. Class 8, History, Chapter 1, Part 5. The American and French Revolution. अमेरिका और फ्रांस की क्रांति. There were revolutions in America and France in the latter half of the 18th century. 18वीं शताब्दी के आखिरी मध्य में बहुत सारे अमेरिका और फ्रांस में बहुत सारी क्रांतियां. These revolutions were different from the industrial revolutions. ये क्रांति औद्योगिक क्रांति से अलग थी. These were dubbed as political revolutions. और इनको राजनीतिक क्रांति के रूप में माना गया. ये करार दिया गया. इन्हें राजनीतिक क्रांति करार दिया गया. That is, the people wanted to assert their rights against exploitation through these revolutions. मतलब कि लोग चाहते थे अपने अधिकार को अधिकार का दावा करना चाहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ थ्रू रिवॉल्यूशन. इन क्रांतियों के द्वारा लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अधिकारों का दावा करना चाहते थे. They were willing to change the system of their government. वे अपनी सरकार के प्रणाली को बदलने की क्षमता रखते थे. The common people of America and France wanted to have equality and freedom for all. जो अमेरिका के और फ्रांस के साधारण लोग थे वो चाहते थे कि सारे लोगों के बीच में समानता हो और सारे लोगों को स्वतंत्रता मिले. They wanted to set up democratic governments. वे प्रजातांत्रिक सरकार गठित करना चाहते थे. After the continent of America was discovered, जब अमेरिका महादेश का खोज हुआ उसके बाद the Europeans started to settle here in the different parts. तो यूरोपियन लोग थे इसके अलग अलग हिस्से में बसना शुरू किया. इन द नॉर्थ उत्तरी भाग में सेटल द फ्रेंच. इसके उत्तरी भाग में फ्रेंच लोग सेटल हुए जिसको आज हम लोग कनाडा कहते हैं. इन द सेंट्रल पार्ट सेटल द स्पेनिश. इसके मध्य भाग में स्पेनिश लोग सेटल हुए. द ब्रिटिश ऑक्युपाइड द ईस्टर्न पार्ट. और ब्रिटिशर्स जो थे अंग्रेज जो थे वो पूर्वी भाग में बसे. पार्ट ऑफ अमेरिका के पूर्वी भाग में बसे. दे इविक्टेड द नेटिव रेड इंडियंस एंड सेटल्ड इन 13 कॉलोनीज. उन्होंने वहां के जो मूल निवासी थे रेड इंडियंस उनको भगा दिया और 13 बस्तियों में वे बसे. 13 बस्तियां उन्होंने बसाई. द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक अथॉरिटी ओवर दीज पीपल विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश गवर्नर्स. और ब्रिटिश सरकार ने इन बस्तियों पे ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा अपनी आधिपत्य स्थापित किया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्ड द कॉलोनीज. और ब्रिटिश गवर्नर के माध्यम से ही ब्रिटिश सरकार इन कॉलोनियों पे शासन करती थी. द ब्रिटिश गवर्नर्स were not concerned much for the welfare of the settlers. जो वहाँ पे निवासी बने उनका ब्रिटिश गवर्नर जो थे वो ज्यादा ध्यान नहीं रखते थे, ज्यादा चिंता नहीं करते थे, उनके कल्याण की चिंता नहीं करते थे. They imposed new taxes on them, one after the other. वो गवर्नर जो थे वो नए कर उन लोगों पे लादते जाते थे. एक के बाद एक वो नए कर उन पे लादते थे. The settlers could not tolerate. और वो जो लोग बसे थे वहां पे वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए. They protested. उन्होंने विरोध किया. They were of the opinion that
Since the British Parliament did not have any representative from the colonies, it had no right to impose tax on them. इनका मानना था कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन बस्तियों से कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, तो ये ब्रिटिश सरकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो उन लोगों पे कर थोपे. नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधि के कोई टैक्स नहीं, was the slogan that was raised. ये स्लोगन दिया गया था, नारा दिया गया था, नारा उठाया गया था. The writings of English and French philosophers like Thomas Paine, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc. made them aware by the 19th century. उस समय बहुत सारे लेखक इंग्लिश में और इंग्लिश और फ्रेंच में लिख रहे थे. कुछ फिलोसफर भी थे, दार्शनिक लोग भी थे, वो भी लिख रहे थे. तो जैसे कि थॉमस पेन, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रोजियो, etc. इन्होंने क्या किया कि 19वीं शताब्दी के आते आते तक लोगों को काफी जागरूक कर दिया, या उससे लोग जागरूक हो गए. दे न्यू देयर राइट्स, वो अपने अधिकार को जानने लगे. इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेस्ट, उनके विरोध के बावजूद, ए न्यू टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन टी. एक नया कर थोपा गया चाय पे. चाय पे एक नया कर थोपा गया. Some colonists disguised themselves as रेड इंडियंस. कुछ कॉलोनी वासियों ने, कुछ निवासियों ने अपने आप को जो नेटिव थे, रेड इंडियंस के रूप में अपने आप को छुपाया या अपने आप को बदला. एंड एंटर्ड इन अ शिप इन बॉस्टन हार्बर. और बॉस्टन हार्बर पे एक जहाज खड़ी थी जो चाय लेकर जा रही थी ब्रिटेन के लिए, उसमें घुस गए. They threw the chests of tea into the sea. और उन्होंने चाय के संदूक को उठाकर समुद्र में फेंक दिया. This incident is widely known as Boston Tea Party. इसको बड़े पैमाने पे बॉस्टन टी पार्टी कहा जाता है या माना बोस्टन टी पार्टी के रूप में जानते हैं. बट ऑल दीज प्रोटेस्ट फेल टू डीप ईयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड की सरकार बहरी थी, तो इन सारे विरोध का कोई असर उस पर नहीं पड़ा. फाइनली वॉर एंड कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड द कॉलोनिस्ट. और अंत में कॉलोनिस्ट और ब्रिटिश सेना के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई. On 4th July 1776, the people of 13 colonies declared themselves free. 4 जुलाई 1776 को जो तीनों कॉलोनी के लोग थे, उन्होंने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया. They were now independent. अब वे आजाद थे. The Declaration of Independence was framed by Thomas Jefferson. थॉमस जेफरसन के द्वारा ये जो घोषणा पत्र था, आजादी का घोषणा पत्र था, उसको गढ़ा गया. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. यह बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है. इट स्टेट्स दैट, ये कहता है दैट कि एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द शैकल्स ऑफ ऑप्रेसिव. ये कहता है कि हर व्यक्ति को दमनकारी शासन के जंजीरों से अपने आप को आजाद रखने का अधिकार है, आजाद करने का अधिकार है. द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट टू सप्रेस द रेवोल्यूशन. ब्रिटिश सरकार ने काफी अपनी तरफ से कोशिश किया इस क्रांति को दबाने का. द कॉलोनिस्ट वेयर इंस्पायर्ड बाय द न्यू आइडियाज. लेकिन जो कॉलोनी के लोग थे, वे प्रभावित थे नए विचारों से प्रभावित. दे फॉट ब्रेवली एंड गेन्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. उन्होंने बहुत साहस के साथ लड़ाई लड़ी
और ब्रिटिश से अपनी आजादी छीन ली या ले ली। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज फॉर्म्ड विद 13 अमेरिकन कॉलोनीज, और 13 अमेरिकन कॉलोनीज को मिला के यूनाइटेड नेशन संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थापना हुआ। A new constitution was written, एक नए संविधान को लिखा गया। It also included bills of rights, इसमें बिल ऑफ राइट अधिकारों का पत्र भी शामिल किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड फ्रीडम ऑफ स्पीच, संविधान ने बोलने की आजादी का आश्वासन दिया। थॉट एंड एक्सप्रेशन, सोचने की आजादी का आश्वासन दिया। एंड एक्सप्रेशन, और अपने अभिव्यक्ति की आजादी भी प्रदान की। इट ऑल्सो गारंटीड इक्वलिटी टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और इसने सारे लोगों में समानता का भी आश्वासन दिया या उन्हें समान बनाया। दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये विश्व का पहला संविधान। द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस had a profound impact on the oppressed people across the globe. अमेरिका की जो ये आजादी की लड़ाई थी, इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ा। जो लोग दलित थे पूरे विश्व में दबाए गए थे, पीड़ित थे, उन लोगों पे काफी गहरा प्रभाव पड़ा। There were 3 classes in the French society. फ्रांस के समाज में 3 वर्ग थे लोगों के। These classes were called states, इनको states कहा जाता था। This first state was the clergy, पहला वर्ग जो था वो clergy था। It was also known as officials of the church. चर्च के अंदर में जो अधिकारी होते थे वे पहले क्लास में आते थे, पहले वर्ग में आते थे। The second state was the nobility, दूसरा क्लास जो था समाज का वो नोबिलिटी मतलब कुलीन लोग थे, सब लोग थे, संभ्रांत लोग थे, कुलीन लोग थे, ये दूसरे क्लास में आते थे। एंड द थर्ड वाज द कॉमन्स, और तीसरा जो था वो साधारण लोग आते थे। द कंडीशन ऑफ द थर्ड स्टेट वाज क्वाइट पैथेटिक, ये तीसरे क्लास में जो लोग आते थे उनकी स्थिति काफी दयनीय थी। द पीपल ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स वेर एब्सॉल्व्ड ऑफ एनी टैक्स, पहले 2 क्लास के जो लोग थे उनको कर से मुक्त कर दिया गया था, उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया था, कोई भी कर नहीं लिया था। इट वॉज द कॉमनर्स हु हैड टू बियर द एंटायर बर्डन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये साधारण लोग थे, आम लोग थे, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का और प्रशासन का और एज वेल एज अदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्रशासन का या सरकारी खर्चे जो थे उसको वहन करना पड़ता था। द रूल्स एंड द क्लर्जी एंजॉयड ऑल द कंफर्ट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ लाइफ, शासक वर्ग था या क्लर्जी जो चर्च के अधिकारी थे, ये लोग सारे आराम और सुविधाएं, जिंदगी के सारे आराम और सुविधाएं भोगते थे। एट द एक्सपेंसेस ऑफ कॉमन पीपल दे लेड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, साधारण लोगों के दम पर ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। द फ्रेंच रोज इन रिवोल्ट इन जुलाई 1789, जुलाई 1789 में फ्रांस में विद्रोह, देयर रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली, और उनके जो विद्रोही लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय परिषद घोषित कर दिया। दे ब्रोक ओपन द स्टेट प्रिजन ऑफ बसीले ऑन 14 जुलाई 1789, और उन्होंने 4 जुलाई 1789 को बसीले का जो सरकारी कारागार था उसको तोड़ दिया। एंड वेयर ज्वाइंड विद द प्रिजनर्स, और वे लोग जाकर बंदियों के साथ मिल गए। दिस सिंबलाइज द डिक्लाइन ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की एंड द विक्ट्री ऑफ द पीपल,
और इसने ये निरंकुश राजतंत्र और के निरंकुश राजतंत्र के पतन और लोगों की जीत का एक प्रतीक बन गया। The Declaration of Rights of Man and Citizen by the National Assembly gives various rights to the people of France. ये जो डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, वो क्या करता है, वो पास किया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा। नेशनल असेंबली ने दिया डिक्लेरेशन राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। वो क्या करता है कि बहुत सारे अधिकार फ्रांस के लोगों को देता है या दिया है। एज ए रिजल्ट फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक, और इस प्रकार इसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। The property of the nobility and the church was confiscated and distributed among the common people of France. जो संपत्ति चर्च की संपत्ति थी या फ्रांस कुलीन लोगों की संपत्ति थी, उसको जब्त कर लिया गया और फ्रांस के साधारण लोगों के बीच में बांट दिया गया। The king and queen of France were tried and executed. राजा और महारानी, फ्रांस के राजा और महारानी पे केस चला और उन्हें मौत की सजा दे दी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड भाईचारा, एंड इक्वलिटी और स्वतंत्रता समानता वेर द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द फ्रेंच। ये फ्रांस के लोगों को निर्देशित करने वाले या उनको दिशा निर्देश देने वाले सिद्धांत बन गए। इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।